रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के संतों के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल के साधु संन्यासियों ने अपना तगड़ा विरोध जताया, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। पहले आपको बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा था। दरअसल हुगली के जयराम बाटी में 18 मई को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा इकाई के प्रमुख स्वामी प्रदीप्तानंद उर्फ कार्तिक महाराज का जिक्र किया था और कहा था कि मैं उन्हें साधु नहीं मानती क्योंकि वह सीधे तौर पर राजनीति में शामिल हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ सदस्यों को दिल्ली से निर्देश मिलते हैं, वे दिल्ली के बीजेपी नेताओं के प्रभाव में काम कर रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर ये संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के बृहद अभियान के साथ ही देश के अंदर बहुत अच्छे सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, या भारत सेवाश्रम संघ ने अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही सेवा के जिन प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भभकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं के और जिन नागरिकों के अधिकार इन्होंने लेकर के जबरन या कृत्य किया है, वह किसी भी स्थिति में वह स्वीकार्य योग्य नहीं है। दूसरा, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। वे भारत के संविधान के शिल्पी हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के पुनः भारत के विभाजन की आधारशिला तय करने की एक षड्यंत्र का हिस्सा है। माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने जो निर्णय लिया है अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। टीएमसी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। महाराज जी, क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार सनातन आस्था के प्रति संवेदनशील नहीं है, जानबूझ के रवैया अपना रही? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले वहां पे जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम पे हमला हुआ, इसके पहले देखो ये कांग्रेस या उनके सहयोगी जो भी दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी,
बंगाल में टीएमसी या अन्य जितने भी ऐसे दल हैं, इनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। इनके लिए देश की तुलना में सत्ता महत्वपूर्ण है। देश की कीमत पर ये सत्ता चाहते हैं और मुझे लगता है कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।